विपिन ने उससे आगे कहा, तुम यहाँ पर जब से मैं आया हूँ ना, मैंने तुम्हें देखा है। तुम छोटी छोटी सालों के साथ में मेरे ध्यान को अपनी ओर खींचते हुए आए हो। हाँ, तुम्हारा वो साला जिसको मैंने वहाँ पर सबक सिखाया था ना, उसके अंदर उसी की गलती थी। उसी की गलती की वजह से मैंने वहाँ पर उसको सबक सिखाया था, क्योंकि अगर मैंने उसको वहाँ पर सबक नहीं सिखाया होता ना, तो वो कई मासूमों की वहाँ पर जान ले सकता था। विपिन ने वहाँ पर चिरायु से कहा, और तुम क्या उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मेरे साथ में ऐसी हरकत कर रहे हो? वहीं विपिन ऐसे शब्द कह रहा था, वहीं भीड़ के अंदर भी यही हंगामा मच गया। क्या क्या वास्तव में यहाँ पर विपिन के साथ में अभी चिरायु अपना बदला लेना चाहता था? वहीं उन सभी की बातों के बीच में एक आवाज गूंजने लगती है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है, और मुझे भी इसके बारे में पता चला है कि जो चिरायु का साला था ना, यानी कि इसकी बीवी का भाई, वह वास्तव में इस हद तक पहुंच चुका था कि रोसा साम्राज्य के अंदर उसको पहुंचाया गया था कि वो किसी तरह के एक मामले को हल कर दे। हालांकि वहां पर जाने के बाद में वह विफल रहा, और अपनी ताकत का यूज करते हुए वह कुछ लोगों को बिना किसी कारण के दंड देने के लिए जा रहा था। लेकिन विपिन ने यहाँ पर उसे रोक लिया था, और उसके साथ में जब वो नहीं रुका तो उसके बाद में विपिन ने अपनी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई का यूज करते हुए उसका गुनगुनाहट तोड़ दिया था, जिसकी वजह से अब वह यहाँ पर एक हिजड़ा बनकर रह चुका है। एक मास्टर टीचर ने उन सभी को समझाया। है क्या कहा? क्या वास्तव में वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था? वह इसकी बात सुनने के बाद में सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या वास्तव में इसको यहाँ पर हिजड़ा बना दिया गया है? तभी तो मैं देखूं कि आखिरकार ये पवेलियन मास्टर चिरायु के इस व्यवहार के अंदर इतनी ज्यादा बुराइयां क्यों छुपी हुई थी। क्योंकि मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा गौर किया, और तब के बाद में मुझे अब पता चला कि हाँ, वास्तव में इसके अंदर कुछ गड़बड़ पड़ी है। क्योंकि यहाँ पर उस शराब को अचानक से बाहर निकाल लेना और वहाँ पर उसे विपिन को दे देना, इसके साथ में अब हमें पता चल गया कि वास्तव में जो विपिन वहाँ पर कह रहा था ना, वह सब कुछ सच था, और यह चिरायु यहाँ पर उनके ऊपर एक चाल चलने की कोशिश कर रहा था। उसी के साथ में अब सभी निगाहें चिरायु की तरफ घूमती है, तो वो देखते हैं कि हाँ, वास्तव में चिरायु अभी अपने सर को इधर उधर करे जा रहा था और अपनी आंखों को नीचे कर कर खड़ा था, और उसके माथे के ऊपर बहुत सारी पसीने की बूंदें तैर रही थी। जहाँ पर वो सभी इसी तरह से देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ है, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है, और यहाँ पर एल्डर विपिन ने मुझसे ये कहा है, इसीलिए अब मेरे पास में और कोई चारा नहीं बचता है इस चीज को मानने के अलावा। चिरायु वहाँ पर समझ चुका था कि अब इन सभी के बीच में वह यहाँ पर अपने मामले से बिल्कुल पीछे नहीं हट सकता था। इसी वजह से उसने वहाँ पर मुट्ठी पकड़ ली और वो बिल्कुल प्यार से कहने लगा, एल्डर विपिन, आप मेरे से ना बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, और रैंक में भी आज बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी साधना को यहाँ पर दबाना नहीं चाहिए। मैं आपके साथ में इसी साधना के साथ में लड़ सकता हूँ, क्योंकि आप वैसे भी मेरे से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इसी साधना के साथ में लड़ूं तो उसके साथ में मुझे आपका मार्गदर्शन मिले, आप मुझे आराम से मेरी गलतियों को बताने में कामयाब हो पाएंगे। इसी वजह से मैं अपनी साधना को ऐसे ही रखूं तो चलेगा ना? वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में भीड़ अचंभे में चली गई। क्या क्या वास्तव में यहाँ पर अभी है अपनी साधना को अपनी 7 लेवल के साथ में लड़ने वाले हैं? अब भी तो यहाँ पर 100% हो गया है कि ये संत स्टेज 6 के साथ में विपिन को यहाँ पर एक सबक सिखाना चाहते हैं, या फिर वो उन्हें अपमानित करना कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि ये तो समझ ही सकते थे कि अगर ये संत स्टेज 5 के ऊपर भी होते ना, तब भी विपिन शायद इन्हें हरा पाता। हालांकि यहाँ पर तो ये संत हाफ संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच चुके थे, तो क्या उसके साथ में विपिन इन्हें हरा पाएगा? वास्तव में ये तो बहुत ही ज्यादा बेशर्मी वाली बात हो गई। क्या वास्तव में ये इतने ज्यादा बेशर्म थे, या अभी आकर विपिन के इन कुछ बातों के अंदर ही ये बेशर्म बन गए हैं? वहीं चिरायु की बात सुनने के बाद में विपिन अपनी हाथों को पीछे करके खड़ा हो गया, और उसको वो बड़ी अजीब के साथ में देखने लगा। वास्तव में ये चिरायु तो बहुत ही ज्यादा बड़ा चालाक निकला। ये लोमड़ी है, लोमड़ी किस तरह से अपना रंग बदलने के लिए चला गया है। मैं समझ गया तुम्हारी चालें, तुम क्या करना चाहते हो। पहले चिरायु ने यहाँ पर विपिन को एल्डर बनाकर पहले उसका सम्मान जीतने और सभी को संबोधित करने की कोशिश की, और उसके साथ में उसने ये भी कह दिया कि वह यहाँ पर अब साधना नहीं दबाएगा, क्योंकि इसके साथ में अब विपिन एक बड़ी उपाधि के ऊपर चला गया था। तो इसके साथ में अब विपिन यहाँ पर उससे ये भी नहीं कह सकता था कि तुम अपनी साधना दबाओ और फिर मेरे साथ में लड़ो। और इसी साथ में वह यहाँ पर खेल गया, क्योंकि वह अब बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर एक पवेलियन मास्टर था, तो उससे पूरे सारे नियम पता थे, और वह यहाँ पर कुछ भी कर सकता था, और वह अब इन नियमों के साथ में खेलने की कोशिश कर रहा था। हाँ जरूर, आप अपनी साधना के साथ में मेरे साथ में लड़ सकते हैं, विपिन ने अपने शरीर लाते हुए उससे कहा। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में चिरायु भी पूरा दंग रह गया। क्या कहा? क्या आप वास्तव में मेरे साथ में इसी लेवल के साथ में लड़ना चाहते हैं? चलो फिर अच्छा है, देखते हैं कि आखिरकार आप अपने इस साधना लेवल के साथ में मेरे साथ कैसे लड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि विपिन, आपके मार्गदर्शन के साथ में तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। क्या हो सकता है मैं यहाँ पर एक सफलता भी प्राप्त कर लूँ।
पवेलियन मास्टर चिरायु वहाँ पर विनम्रता से हंसता है, लेकिन उसकी आंखें वहाँ पर अभी विपिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। इसके साथ में अगले ही पल जल्दी से वो अपनी एनर्जी को बाहर फूंकता है और जैसे वो ऐसा करता है उसने अपनी स्टोरी के अंदर से एक तलवार बाहर निकाल ली जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। क्या अभी पवेलियन मास्टर चिरायु अब इस तलवार के साथ में भी लड़ना चाहते हैं? पहले तो चलो एक बात रह गई कि वह हाफ संत 6 के साथ में लड़ना चाहते थे, लेकिन अब इस हथियार के साथ में क्या अब ये ज्यादा बेशर्म नहीं हो रहे? चिरायु को वैसा करने के बाद में देखकर सारी भीड़ वहाँ पर अब नाराज हो जाती है। क्या ये चिरायु अब ज्यादा बेशर्म नहीं हो रहा था? क्योंकि वास्तव में ये ज्यादा शक्तिशाली है और उसके बाद में अब इतनी ज्यादा खतरनाक तलवार को भी अपने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ है। वहाँ पर चिरायु फिर से कहता है, एल्डर विपिन, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं इस तलवार का यूज करूं, क्योंकि इस बार मैं केवल तलवार के अंदर ही कुशल हूं। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसी तलवार का यूज करते हुए आपसे लड़ना चाहता हूँ। वही विपिन ने जब उसको देखा तो उसने कहा, क्या क्या वास्तव में तुम इसके साथ में लड़ना चाहते हो? हाँ प्रिंसिपल विपिन, वास्तव में मैं इसी के साथ में लड़ना चाहता हूँ। तो ठीक है, तुम इसके साथ में लड़ सकते हो। चिरायु वास्तव में वहाँ पर अपने दिमाग में अलग ही चीजें लेकर चला हुआ था, क्योंकि पहले ही उसने विपिन की गोल्डन ओजन कढ़ाई को देख लिया था कि वह कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी, और इसके साथ में वह जानता था कि जब तक उसकी वह गोल्डन ओजन कढ़ाई संत स्टेज 5 की लेवल 3 के ऊपर है तब तक वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वहीं विपिन को ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर भीड़ ने कहा, नहीं नहीं विपिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिरकार तुम अब गोल्डन ओजन कढ़ाई के साथ में भी उनसे नहीं लड़ पाओगे। सभी अब विपिन को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे। हालांकि विपिन ने उनसे कहा, आप सभी को इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास में पहले से ही इन सबके साधन पड़े हुए हैं। उसके बाद में विपिन एक और बार उनसे पूछ लेता है, क्या वास्तव में आप इसी के साथ में लड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं हथियार के साथ में लड़ना चाहता हूँ। चलो ठीक है, तो ऐसी बात है तो हमें अब बिना किसी झिझक के इसको स्टार्ट करना चाहिए, विपिन ने बेपरवाही के साथ में कहा। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। फिर अगले ही पल विपिन अपना हाथ हिलाता है और विपिन को अपना हाथ हिलाते हुए देखकर चिरायु देखते कि आखिरकार क्या मक्खी उड़ा रहे हैं। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक सेना आकर खड़ी हो जाती है। वह वही सारी कठपुतलियां थी जो विपिन ने वहां से जब वह भयानक को मारने गया था तो उसी से ली थी, और उसके बाद में आज वह यहाँ पर इनका यूज कर सकता था, क्योंकि ये सभी जो कितने भी कठपुतलियां थी ना, इन सभी को डिजाइनरों द्वारा बनाया गया था। इसी वजह से इनके अंदर कोई भी शैतानी ओरा नहीं था, जिसकी वजह से इनको यहाँ पर किसी भी जगह पर वह यूज कर सकता था। विपिन ने उन सभी से कहा, तुम सभी सुनो, वह जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ आदमी है ना, वह ऐसा कह रहा है कि वह तुमसे मिलना चाहता है। तो मैं तुम्हें ऐसा कहता हूँ कि एक बार जरा उसकी एक बार मरम्मत तो कराओ। मुझे लगता है कि उसके कुछ नट बोल्ट ढीले हो गए होंगे, विपिन ने अपनी कठपुतलियों से कहा। लेकिन वहीं जैसे विपिन की उन्होंने बात सुनी ना, वहाँ पर वह सभी कठपुतलियाँ खुश हो जाती है। क्या वास्तव मास्टर, क्या वास्तव में मैं यहाँ पर इन सभी को मार सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम सभी मार सकते हो। इसके साथ में सारी सारी कठपुतलियाँ गुस्से से भर जाती है, और उसके साथ में वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी, क्योंकि आज विपिन के पास में आने के बाद में उनकी पहली लड़ाई थी, और वो भी इतने ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकों के साथ में सभी कठपुतलियां जो 100 की 100 कठपुतलियां थी वो सभी अब चिरायु की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि अगले ही पल, है तुम ये क्या कर रहे हो? चिरायु के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने वास्तव में ये नहीं सोचा कि विपिन के पास में इतनी ज्यादा खतरनाक कठपुतलियां भरी हुई होगी, क्योंकि वो उन्हें देख सकता था कि उनकी जो ताकत थी ना, वास्तव में एक भयावह स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह ये बता सकता था कि हाँ, वास्तव में उन सभी कठपुतलियों के अंदर संत स्टेज 5 लेवल 3 की ताकत भरी हुई थी, और चाहे से वह हाफ संत स्टेज 6 के ऊपर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर वह उन सभी कठपुतलियों के साथ में नहीं लड़ सकता था। एक कठपुतली जल्दी से अभी उसी की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। हालांकि उसको अपनी ओर आते हुए देखकर चिरायु जल्दी से अपनी तलवार आगे बढ़ाता है और उसको मारने लगता है कि अचानक से उससे पहले ही 2 और मुट्ठियां उसके छाती के अंदर आकर लगती है, और उसी के साथ उसके मुंह से खून निकल जाता है। अब इसके साथ में एक के बाद में एक कठपुतली उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, और एक के पीछे एक आकर कभी लात, कभी घुसे और कभी कुछ तो उसके सर के ऊपर, कभी मुंह के ऊपर और कभी छाती के ऊपर मार रही थी। मैं बता नहीं सकता कि उसके किस किस जगह पर लातें पड़ रही थी। मुझे लगता है कि इसका भी वही हाल होने वाला है जो आलिम का हुआ था। ये क्या हो रहा है? आखिरकार ये कैसे मेरे सभी वारों से बच रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनको कोई ना कोई संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अचानक से वो विपिन को देखता है, जो विपिन आराम से उन सभी को देखे जा रहा था। विपिन को देखते ही अब चिरायु समझ गया था कि वास्तव में ये अभी विपिन का ही काम है। आखिरकार उसको मेरी इस तलवारबाजी की टेक्निक के बारे में कैसे पता चला? अभी चिरायु उसी बारे में सोच रहा था, और इसके अलावा वो सभी एक कॉम्बैट मास्टर हॉल के सहयोगी गठन का यूज कर रहे थे, जिसका वो आराम से देखकर बता सकता था। हालांकि जहाँ पर वो इसी तरह सोच रहा था, उससे पहले ही वहाँ पर बहुत सारी लात घुसे फिर से उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं। पैंग पैंग पैंग,
और अभी कभी लात, कभी घुसे, कभी पिछवाड़ा अभी उसके चेहरे के ऊपर आकर लग रहा था। और कुछ ही पल के अंदर उसकी हालत अभी बहुत ही बुरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भिखारी अभी बाहर से उठकर आया हो। अब उसको दिखना भी बंद हो गया था। बस वो तो अपनी तलवार इधर से उधर घुमा रहा था, क्या पता किसी को लग जाए। हालांकि आज अभी तक एक भी तलवार को वहां पर, हालांकि अब तक एक भी कठपुतली को एक भी क्रॉस नहीं लगी थी। काश मुझे पता होता कि इस विपिन के पास में इतनी ज्यादा खतरनाक कठपुतलियां पड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पर कभी भी हथियार के साथ में लड़ने के लिए नहीं कहता। और इसके अलावा वो मेरा साला कमीना, वो हरामी, उसकी वजह से ये सब मेरे साथ में हुआ है। मेरे को बड़ा पड़ा था कि उसको यहाँ पर पंगा लूंगा, उसके बदला लूंगा। अरे मेरी बीवी की भी तो क्या करूं, उसने भी मेरे को यहाँ पर भेजकर मेरे को फंसा दिया है। ये दोनों भाई बहन एक दिन मेरे को मरवा कर मानेंगे। क्या हुआ, मैं पवेलियन मास्टर हूँ तो, लेकिन ये तो मेरे सर के ऊपर चढ़कर बैठ गए। मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से बच जाऊं, फिर उनको वहां जाकर सबक सिखाऊंगा। अभी चिरायु इसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि वास्तव में अगर उसको इसके बारे में पता होता कि विपिन इतना शक्तिशाली था तो वो कब यहाँ पर आता। अरे इसके अलावा आलिम ने भी उसको यहाँ पर यह नहीं बताया था कि विपिन इतना भयानक है कि वो एक दानव की तरह काम करता है। और इसके अलावा यहाँ पर चिरायु ये सोच रहा था कि अगर ये एक बार यहाँ पर साधना के साथ में भी लड़ता तो उसके साथ में भी शायद ये यहाँ पर बच सकता था। लेकिन किसने सोचा था कि वो यहाँ पर बस अपने खुद के पैर के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार लेगा। वहीं जहाँ पर उसकी इतनी खतरनाक पिटाई हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अभी भीड़ उसको नज़ारे को देखने के बाद में उनकी तो रूह कांपने लगी थी। अरे अरे बढ़िया है, हम सभी ने में से यहाँ पे किसी ने भी वहां पर उसको चैलेंज नहीं दिया था। इसके अलावा सभी अब जल्दी से जिगर की तरफ देखने लगते हैं। वो अभी जिगर को देख रहे थे कि जिगर और परेश दोनों के दोनों बच चुके थे, क्योंकि वास्तव में अगर वहां पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई जब परेश के ऊपर पड़ी थी और सभी वहां पर अपना हाथ उठाकर आगे बढ़ते कि तुमने यहाँ पर धोखा किया है, तो उसके साथ में उनके साथ में क्या होता, फिर तो उनके ऊपर ये सभी कठपुतली आकर पड़ जाती और फिर उनका क्या कचुम्बर भरता बन जाता। अकेला ही विपिन केवल एक चुटकी बजाता और इन सभी को खत्म कर देता। वहीं जहाँ पर वो सभी इसी तरह से डराए हुए थे और उनको भूतों के सपने आ रहे थे ना, जहाँ पर विपिन उन्हें अभी एक राक्षस लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुंदन कुंदन जल्दी से पवेलियन वासे चिरायु को बचाइए, वो कभी भी मर सकते हैं। वहां पर अभी चिरायु का एक बुजुर्ग आ गया था जो अभी कुंदन से यही कह रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में कुंदन ने कहा, अरे अरे मैं वहां पर नहीं जा सकता, तुम देख नहीं रहे आखिरकार वो कितनी ज्यादा खतरनाक कठपुतलियां है। इसी के साथ में कुंदन आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और बस वो एक लेग पे उठाता है और उसको खा रहा होता है। और इसके अलावा मैंने वहां पर उस चिरायु की सारी हरकतें भी देख ली है। तो क्या तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद में मैं वहां पर उसकी कोई मदद करूंगा? भूल जाओ, क्योंकि इसके अलावा सामने कौन खड़ा है? एल्डर विपिन। अरे एल्डर विपिन के सामने मेरे जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही मेरी ऐसी हालत कर दी है। अगर मैं वहां पर चला गया तो वो मेरा भरता और बना देगा, क्योंकि पहले ही मैं एक बार उनसे पिट चुका हूँ। उन्होंने मेरी हालत कस्ता कर दी थी, कस्ता। और तुम्हें क्या लगता है मैं वापस वहां पर जाकर उस कमीने मास्टर टीचर चिरायु के लिए अपनी जान को जोखिम में डालूं? अरे अरे मैं इतना ज्यादा महान व्यक्ति भी नहीं हूँ कि केवल किसी और को बचाने के लिए खुद के पैरों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार बैठूं। वह पहले अलग से और उधर दूसरी तरफ पहले से ही यहाँ पर अभी चिरायु के मुंह के अंदर से खून बहने लगा था। वह जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था और बिल्कुल अचेत मनुष्य के जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी भी पल वह टपक सकता हो। और विपिन ने उसकी हालत ऐसी कर दी थी। तो ये सोचिए गाइस कि अगर एक बार ये संत अकेडमी के अंदर चला गया तो बेचारी संत अकेडमी का क्या होगा? अरे कुंदन तुम पहले समझ जाओ, तुम्हारी संत अकेडमी यहाँ पर किसी भी पल तहस नहस हो सकती है, क्योंकि तुम एक तबाही को अपने साथ में लेकर जा रहे हो। वास्तव में यह भी तो बहुत ज्यादा खुश लग रहा है कि विपिन इतना वो है, लेकिन आगे जाकर ये खुद रोने वाला है। गाइज इसके अंदर ही ये एपिसोड आज का यहीं पर ही खत्म होते हुए नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि स्क्रिप्ट अभी तक बनी नहीं है। गाइज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो सेंट अकेडमी की हमें तबाही जो देखनी है। टाटा बाय बाय गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और गाइज अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं, भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पेटीएम नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है गाइज। और इसके अलावा जो लोग मुझे उस दिन पेमेंट करेंगे ना, उसको अगले दिन के 12 बजे तक के एपिसोड्स मैं खुद दूंगा, ठीक है, डाल के। टेलीग्राम पे आपको उसके एपिसोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम ना हुआ तो व्हाट्सएप पे भी मैं उसके एपिसोड्स दे दूंगा। बस आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। आपका भी इसमें बेनिफिट है, मेरा भी इसमें बेनिफिट है। आप लोग देख लेना, ठीक है गाइस। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।